तो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को क्लास 12 पढ़ाएंगे चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में मैं आप लोगों को बताऊंगा उसका पहला टॉपिक क्या रिलेशंस क्या होता है। पहले हम क्या बताएंगे आपका रिलेशंस क्या होता है, फिर उसके बाद आप लोगों को फंक्शंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम आपको क्या बताएं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन के बारे फर्स्ट चैप्टर मेरा क्या है क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन। अब देखो मेरा रिलेशन क्या होता है, ये देख लो। रिलेशन के बारे में बताइए रिलेशन क्या होता है। रिलेशन के पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। रिलेशन के पहले फर्स्टली वी टॉक अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट मेरा क्या होता है कि आपका दो सेट, इसमें दो सेट होना चाहिए। एक आपका सेट ए होना चाहिए, सेट बी होना चाहिए, या सेट बी या सेट सी। दो सेट का मल्टीप्लिकेशन फर्स्टली मैंने क्या कर दिया, अगर मैंने बोल दिया ए सेट मेरा क्या है, अगर मेरा ए सेट तुम्हारा 1 2 3 है और तुम्हारा बी सेट क्या है आपका, ये हमारा 2 3 4 है, 2 3 4। तो इसका मतलब क्या, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा हमारा। हालांकि क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी, क्लास 11 में मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 1 से 2, यानी कि 1, 2, 1, 3, 1, 4। ठीक, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3। ठीक, ये मेरा क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब दो सेट का कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करें। उसके बाद ये तो मेरा हो गया। अगर सपोज मेरा क्या बोल दिया, एक कोई सेट है, मैंने बोल दिया क्या 5, 6, 7, 5, 6, 7। अब इसका मुझे ए क्रॉस ए निकालना हो, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का ए क्रॉस ए निकालना हो। ए क्रॉस ए निकालने का मतलब क्या होगा कि मेरा दोनों सेट क्या है, एक ही एलिमेंट है। ये इसके अंदर जितने भी दोनों सेट के एलिमेंट्स एक ही है। इसका मतलब क्या होगा कि मेरा ए क्या होगा, ए मेरा भी ये भी क्या होगा 5, 6, 7। यानी कि अगर इसका हम निकालेंगे क्या होगा 5, 5, 6, 5, 7। इसके बाद 6, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 5, 7, 6, 7, 7। ठीक, ये मेरे क्या है, सारे क्या है मेरे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का बहुत सिंपल क्या है, हम लोग जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन छोटे क्लासेस में करते थे उसी तरह ही करना है। बस इसमें क्या है, एक का आपको 1 का 2 के साथ 1, 2 हो जा रहा है, 3 का 1 का 3 के साथ 1, 3 हो जा रहा है। इसी तरह आपका मल्टीप्लिकेशन है, मतलब वो आपको वैल्यू नहीं रखा गया आपका 1 × 1 1 होना चाहिए, 2 × 2 4 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बस आपका जो जैसे से है वैसे वैसे आप लोग उसको रखो। ठीक है, ये मेरा क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट है। आई थिंक मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। तो अब इसके क्या, अब इसके बाद मेरा पहला टॉपिक क्या रिलेशन। मेरा पहले क्या रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशन के टाइप्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रिलेशंस क्या होता है, देखो रिलेशंस के बारे में क्या होता है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन मेरा क्या होता है, कोई भी जो रिलेशन होता है वो हमारा क्या होता है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए। रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। मतलब जो ए क्रॉस ए का
ए क्रॉस ए तुमने जो हमने बोला ना, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस ए मतलब दो सेट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही मेरा रिलेशन का दिखाता है। मतलब जो भी हमारा ए क्रॉस ए रहेगा, जो रिलेशन होगा वो इसी ही रेंज में फॉलो करेगा, उस पर इसी ही रेंज में रहेगा। मतलब सबसेट का मतलब ये हुआ कि जो हमारा सबसेट होता है, जिसे सबसेट का मतलब होता है इसके जो एलिमेंट्स, जो इसका मल्टीप्लाई करके जो एलिमेंट्स बन रहा है, जो इसका मल्टीप्लाई करके जो भी एलिमेंट्स आता है उसी के अंदर ये सारे प्रेजेंट रहते हैं, उसी के अंदर ये सारे प्रेजेंट रहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आपका कि आपने ए कोई ले लिया, ए मैंने दे दिया ए 1, 2, 3, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ए क्रॉस ए क्या होगा, ए क्रॉस ए मेरा क्या होगा, ये हो गया आपका 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, और ये होगा आपका 3, 1, 3, 2, 3, 3, ठीक। ये मेरा क्या है, ये हमारा ए क्रॉस ए, जो इसका रिलेशन होगा, रिलेशन यही हमारा रिलेशन, जो रिलेशन होगा, जो भी रिलेशंस के अंदर जो भी हमारे अंदर आ गए, रिलेशन के अंदर कुछ भी आ गया नंबर, तो वो इनके ही अंदर के सारे यही एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, यही एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे अगर मैंने बोल दिया ए आर है, आर मतलब क्या हुआ, आर आपका एलिमेंट्स ये है, और ये बोल दिया मैंने क्या हुआ 1, सपोज मैंने अपने मन से ले लिया क्या 1, 1 ले लिया, और ये मैंने कह दिया 2, 2 ले लिया, और इसके बाद 3, 3 ले लिया। ये मेरा कोई रिलेशन है, सपोज ये मेरा कोई रिलेशन क्वेश्चन के हिसाब से बन जाए, अगर मैं सपोज ये कोई रिलेशन बन जाए, मतलब ये देखो सारे एलिमेंट्स इस ए क्रॉस ए प्रेजेंट है ना, यानी कि इसके सारे एलिमेंट्स इससे प्रेजेंट होने चाहिए। ये मेरा क्या हो रिलेशन होता है, मतलब कि जो आपका ये रिलेशन जो क्वेश्चंस में, जैसे अगर आप ए क्रॉस ए का रिलेशन ये दे दिया, मतलब ए क्रॉस ए का वैल्यू दे दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर दे दिया, तो जो रिलेशंस होगा इसके अंदर सारे प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन अगर मैंने यही क्वेश्चन ऐसे दे दिया, अगर यही क्वेश्चन मैंने दे दिया 1, 2 और आपका बोल दिया 2, 4 दे दिया, अभी मतलब क्या 2, 4 यहाँ प्रेजेंट है, आप चेक करो 2, 4 कहीं नहीं प्रेजेंट है, मतलब ये क्या होगा, ये रिलेशन नहीं होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का, ये रिलेशन नहीं होगा। रिलेशन वही होगा जो आपके ये रिलेशन जो है इसके अंदर सारे प्रेजेंट होना चाहिए, ये हमारा रिलेशन होगा, ठीक है। अब रिलेशंस के बाद हम आप लोग को थोड़ा सा डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया डोमेन, डोमेन क्या होता है, ठीक। देखो डोमेन हमारा ये होता है, जैसे मैंने बोल दिया कोई भी आपका ये हमारा रिलेशन है, अगर सपोज ये रिलेशन है, वो हमारा क्या बोल दिया ए कॉलन ए कॉमा बी, ए कॉलन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए कॉलम बी बिलोंग्स टू ए, या सपोज आप ऐसे ना करके आप ऐसे कह दो ए कॉलन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉलन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। मतलब ये कहने का मतलब है जो हमारा ए होगा, जो रिलेशंस के अंदर सारे, जो रिलेशंस के अंदर जो हमारे ए का होगा, ए कॉमा बी, अगर कोई मेरा कोई रिलेशन सपोज दिया है, अगर कोई रिलेशन आपका ए कॉमा बी करके कोई दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका ए का पार्ट होगा वही तुम्हारा क्या होगा, डोमेन होगा। यानी कि यहाँ पे डोमेन इज इक्वल टू आप कर सकते हो, डोमेन इज इक्वल टू कर सकते हो कि ए कॉलन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। डोमेन इक्वल टू क्या कर सकते हो आप, ए कॉलन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ, इसका एग्जांपल ये हुआ कि जैसे मैंने रिलेशन कोई दे दिया, अगर कोई रिलेशन मैंने आपको दे दिया, ये रिलेशन क्या 1, 2 है, ठीक है, ये आपका 2, 3 है, और ये आपका 4, 5 है, ठीक। ये हमारा कोई रिलेशन है, अगर मैंने कोई रिलेशन ये दे दिया और उसमें पूछ दिया कि इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या बोला मैंने, ए के पार्ट, मतलब डोमेन इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1, 2, 4, ये मेरा डोमेन है। मतलब ये मेरा क्या होगा, डोमेन हो गया, ठीक।
अब इसी तरह रेंज क्या होता है, देखो रेंज क्या होता है, रेंज हमारा होता है कुछ नहीं होता, रेंज हमारे पास y का टर्म, मतलब आप ऐसे कह सकते हो b कॉलन a कॉमा b बिलोंग्स टू, मीन्स ये हो गया जो इसका रेंज हो जाएगा, जो इसका रेंज हो जाएगा वो हमारा जो ऊपर वाला एग्जांपल है ये क्या होगा 2, 3, 5, मतलब ये हमारा रेंज हो गया। मतलब आपका रेंज जो होता है बी कॉलन ए कामा बी बिलोंग्स टू आर होता है, डोमेन क्या होता है ए कॉलन ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक, ये हमारा क्या डोमेन होता है, रेंज होता है। आप इस तरह से कह सकते हो जो आप लोगों ने क्वाड्रेंट में पढ़ा होगा x कामा y, जो x एक्सिस होता है y एक्सिस, जो x होता है वो हमारा डोमेन होता है, जो y होता है वो हमारा रेंज होता है। ठीक है, ये हमारा डोमेन ए रेंज हो गया। अब उसके बाद हम आप लोगों को एक चीज और बताया, जैसे हमने रिलेशंस की नाम लिया, रिलेशन बताया। अब उसके बाद आपका क्या हुआ, इनवर्स रिलेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। इनवर्स रिलेशन क्या होता है ये देखिए, जैसे ये होगा इनवर्स रिलेशन। जैसे आपने रिलेशन, जैसा मैंने बोले रिलेशन आपका क्या हुआ, अगर मेरा रिलेशन ये हो गया, रिलेशन इज इक्वल टू क्या मैंने बता दिया कि आपने रिलेशन इज इक्वल टू रिलेशन इज सबसेट ऑफ, ये बताया था रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। मीन्स अगर मैंने रिलेशन इज इक्वल टू ये दिखा दिया, सपोज मैंने कोई नंबर दे दिया आपका, ये 1, 2 हो गया, ठीक है, और ये आपका 2, 3 हो गया, और ये आपका 2, 4 हो गया, ठीक है, 3, 4 हो गया, ये हमारा क्या कोई रिलेशन है। ठीक है, अब इसका तुमको रिलेशन इनवर्स बनाना है, जैसे आपने क्या बोला इनवर्स रिलेशन, और आपका इनवर्स का मतलब ये हुआ जो हमारा ये 2 है, जो हमारा a कॉमा b है, वो हमारा क्या होगा b कॉमा a हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा, 3, 2 हो जाएगा, और 4, 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या है इनवर्स रिलेशन। अगर इनवर्स रिलेशन की बात किए, हमारा रिलेशन क्या है a कॉमा b बिलोंग्स टू a है, तो हमारा जो इनवर्स रिलेशन हो जाएगा वो b कॉमा a बिलोंग्स टू a हो जाएगा। मीन्स अगर हमारा इनवर्स रिलेशन क्या है आपका a कॉमा b बिलोंग्स टू a है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा b कॉमा a बिलोंग्स टू a हो जाएगा, बिलोंग्स टू a हो जाएगा, मीन्स ये होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ इनवर्स रिलेशन। ठीक है, रिलेशन का मतलब जो x होगा वो y हो जाएगा, y हो जाएगा वो x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिलेशन इनवर्स रिलेशन हो गया। अब हमारा रिलेशन का जो टाइप क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। टाइप तो बेटा बहुत होते हैं, लेकिन इस बुक्स में मुझे केवल 3 टाइप्स पढ़ना है, 3 टाइप्स पढ़ना है। ठीक है, अब टाइप क्या होता है पहले देख लेते हैं क्या होता है। टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है, टाइप ऑफ रिलेशन। अब टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है देख लो। टाइप ऑफ रिलेशन ये होता है मेरा रिलेशन का टाइप। पहला मेरा क्या है आपका रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट मेरा क्या है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड आपका क्या है सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। स्पेलिंग का आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा ध्यान से। और ये हमारा क्या होगा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, ये हमारा 3 टाइप होता है। ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होता है, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। एक इसी में आपका क्या होता है, अगर हम एक तरह से 4 टाइप से अलग, हालांकि इसको अलग से एक हम हमारा क्या है 4th वाला टाइप, हालांकि ये टाइप नहीं है, ये इसके बाद ही है, लेकिन ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है हमारा क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो इक्विवेलेंस रिलेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली मुझे इसका डिस्कस करना है, इसका करना है, इसका करना है। इन तीनों को मिलाकर जो रिलेशंस बनता है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। मतलब कि अगर मैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूफ कर दिया
इन तीनों को मिला के मेरा क्या, अगर मैं इक्विवेलेंस रिलेशंस की बात करता हूँ, मुझे सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों निकालना पड़ेगा। अगर तीनों होगा तो मेरा इक्विवेलेंस होगा, अगर तीनों में से एक भी नहीं हुआ मेरा क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, फिर उसके बाद इक्विवेलेंस। जब हम तीनों निकाल लेंगे तो तीनों मतलब इक्विवेलेंस तीनों होगा तो हमारा वो इक्विवेलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहला क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होता है, जैसे मैंने बोल दिया इफ ए कॉमा ए, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर वेयर ए बिलोंग्स टू फैक्टर ए। ठीक, यानी कि यदि मेरा ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, यदि मेरा कोई रिलेशंस है जो रिलेशंस के अंदर हमारा ए कॉमा ए प्रेजेंट हो रहा है, तो वो हमारा क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। जैसे एग्जांपल से मैंने दे दिया, ये रिलेशंस क्या है, मैंने बोल दिया ये आपका 1,1, 2,2, 3,3, ये कोई मेरा रिलेशन है, ये मेरा कोई रिलेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या हुआ, यानी कि ये ए कॉमा ए, मतलब ये देखो 1 है, 1 भी प्रेजेंट है, 2 है, 2 भी प्रेजेंट है, 3 है, 3 है प्रेजेंट है। मतलब ये रिलेशन क्या हो रहा है, ये रिलेशन मेरा क्या होगा, एग्जांपल्स में ये मेरा रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ये मेरा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अगर मेरा 1 है तो 1 होना चाहिए, 2 है 2 होना चाहिए, 3 है 3 होना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड आपका क्या होता है, देखो याद रखना ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर वेयर ए बिलोंग्स टू ए। अब सेकंड क्या है, सेकंड आपका क्या हुआ, सिमेट्रिक रिलेशन। 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 ठीक, अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है देख लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन ये होता है, जैसे कि मैंने बोल दिया इफ ए कॉमा बी, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यदि मेरा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब जो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है उस रिलेशंस के अंदर बी कॉमा ए भी रहना चाहिए, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर प्रेजेंट होना चाहिए। इसको हम बोल सकते हैं वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। मीन्स इसका रिलेशन अगर मेरा क्या हुआ, अगर रिलेशन मैंने बोल दिया 1,2, 2,1, 1,3, 3,1 ऐसा आता है, तो अगर ये रिलेशन है मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, पहले मुझे देखना पड़ेगा क्या 1,2 बिलोंग्स टू आर है, सही बात है, 1,2 इसके अंदर प्रेजेंट है, और फिर इम्प्लाइज दैट 2,1 बिलोंग्स टू आर, यानी कि 2,1 बिलोंग्स टू आर भी इसके अंदर प्रेजेंट है। यानी कि ये कंडीशन आपका इसमें शो कर रहा है रिलेशन में। और मैंने क्या बोल दिया 1,3 बिलोंग्स टू आर है, तो चेक करना है क्या 3,1 भी बिलोंग्स टू आर है कि नहीं। यस, 3,1 भी बिलोंग्स टू आर है, यानी कि ये दोनों मेरा ये रिलेशन मेरा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ये रिलेशन मेरा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अभी मैं इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, बस मैं आपको एग्जांपल एक एक करके बताता चल रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है वो देख लेते हैं। ट्रांजिटिव क्या होता है वो देख लेते हैं। थर्ड मेरा क्या है, ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बोल दिया इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर हमारा क्या है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, अगर हमारा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो इंप्लाइज दैट
implies that a comma c belongs to r, ये होना चाहिए। मतलब a comma b belongs to r है and b comma c belongs to r है, implies that a comma c belongs to r होना चाहिए। यानी कि where हो जाएगा a comma b comma c belongs to a, where a comma b belongs to a। मीन्स अगर रिलेशन मेरा ये होगा, एग्जाम्पल में आपका ये हुआ, अगर रिलेशन मेरा ये हुआ, रिलेशन मेरा हुआ कि आपका 1, 2, 2, 3, 3, क्या बोल दिया 1, 3, ये कोई रिलेशन है। अगर मैं रिलेशन ये बोल दिया 1, 2, 2, 3, 1, 3 कोई रिलेशन है, तो मैंने ये बोल दिया कि हमारा क्या हुआ, जैसे हमारा ये रूल है a, b। अगर मैंने बोल दिया 1, 2 बिलोंग्स टू r, यस इसमें अंदर आ रहा है, और एंड मैंने ये बोल दिया 2, 3 बिलोंग्स टू r, यस इसके अंदर हो रहा है। तो इम्प्लाइज दैट, यानी कि 1, 3 भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। यानी कि ठीक है 1, 3 भी बिलोंग्स टू r हो रहा है, यानी कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रिफ्लेक्शन होगा, सॉरी ट्रांजिटिव होगा। ये हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव। ठीक, अब कुछ इसके एग्जांपल 1-2 आप लोगों को करा दे रहे हैं, तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। साथ में आपको करके 1 बाय 1 करा दे रहा हूँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, एक क्वेश्चन आपको ये दे दिया कि ए आपका क्या है, कोई ए आपका सेट है, क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये कोई सेट है, ठीक है। और उसके बाद आपका रिलेशन ये बोल रहा है, रिलेशन बोल रहा है आपका a, b, रिलेशन आपका बोल रहा है a, b, रिलेशन क्या बोल रहा है आपका a, b कॉलन, a, b कॉलन बोल दिया आपका b इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया आपका 2a, b इज इक्वल टू मैंने क्या बोल दिया 2a, b इज इक्वल टू मैंने क्या बोल दिया 2a बोल दिया, और जो आपका a, b क्या है वो बिलोंग्स टू a का है, ये दिखा दिया क्वेश्चन में, आपको ये दिखा दिया। ये हमारा कोई क्वेश्चन है, मैंने अपने मन से कोई क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन ये। अब ये आपको दिखाना क्या ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है, ये दिखाना। तो इसको चेक करते हैं, पहले हम चेक करेंगे तब तो रिलेशन निकलेगा। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। जैसे मैंने बोल दिया आपका क्या है a की वैल्यू, अगर मैंने रिलेशन में दे दिया कि a की वैल्यू मैंने रख दिया 1, अगर a की वैल्यू मैंने रख दिया 1, ये वैल्यू मैंने 1 रख दिया, तो b की वैल्यू क्या होगा 2 होगा। a की वैल्यू अगर मैंने 1 रख दिया तो b की वैल्यू क्या होगा 2 होगा, और a की वैल्यू मैंने रख दिया 2, अगर a की वैल्यू मैंने 2 रख दिया तो b की वैल्यू क्या होगा 4 होगा। और यदि मैंने क्या रख दिया a की वैल्यू 3 रख दिया तो b की वैल्यू क्या होगा 6 होगा, और a की वैल्यू जैसे ही मैंने 4 रखा तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगा, जो कि इसमें है ही नहीं। तो मेरा रिलेशन कहाँ तक बनेगा, मेरा रिलेशन भी यहाँ तक बनेगा। तो क्या ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है? अब चेक करते हैं। फर्स्ट मेरा क्या है रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट मेरा क्या है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव ये हुआ। अब ये रिलेशन, अब ये रिफ्लेक्सिव का मतलब ये हुआ कि मेरा क्या, मेरा उसका रूल क्या है, इफ a, if a, belongs to R हो, if a, belongs to R, यानी कि यहाँ क्या, यहाँ तो 1, 1 भी नहीं दिख रहा, 2, 2 भी नहीं दिख रहा, 3, 3 भी नहीं दिख रहा, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा 1, 2 नॉट बिलोंग टू R, 1, 2 नॉट बिलोंग टू R, यानी कि नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक। अब उसके बाद सेकंड मैंने बोल दिया क्या ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक। अगर मैंने बोल दिया सेकंड में क्या है आपका सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में आपका रूल क्या होता है, इफ a, b belongs to R, तो implies that b, a belongs to R होना चाहिए।
तो आप इसमें क्वेश्चन में देखो, यानी कि 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर तो है ही है, तो क्या होना चाहिए, इम्प्लाइज दैट 2 कॉमा 1 होना चाहिए, ये भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अभी चेक करो क्या इसमें 2 कॉमा 1 प्रेजेंट है, कहीं नहीं प्रेजेंट है 2 कॉमा 1 रिलेशन में, यानी कि ये क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। ठीक, थर्ड आपका क्या कह रहा है, थर्ड आपका ये कह रहा है ट्रांजिटिव। अगर थर्ड मैंने क्या बोल दिया, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव की बात किए, ट्रांजिटिव का मैंने क्या रिलेशन आपको बताया था, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर implies that a comma c belongs to R होना चाहिए, ये मेरा रूल है। तो इसमें क्या है, 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू R है और 2 कॉमा 4 भी बिलोंग्स टू R है, 2 कॉमा 4 भी बिलोंग्स टू R है। 2 का 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू R, 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू R, 2 कॉमा 4 बिलोंग्स टू R, 2 कॉमा 4 बिलोंग्स टू R। मेरा इम्प्लाइज दैट क्या होना चाहिए, 1 कॉमा 4 बिलोंग्स टू आर। क्या देखो 1 कॉमा 4 बिलोंग्स टू आर कहीं कह रहा है, 1 कॉमा 4 बिलोंग्स टू आर कहीं नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, यानी कि क्या होगा, ट्रांजिटिव। ये क्या होगा आपका, ट्रांजिटिव। तो बेटा ये ट्रांजिटिव नहीं, ये मैंने ट्रांजिटिव बता दिया, ये नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि इसका नहीं है ना, ये हमारा क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव। ये मेरा क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। इतना मेरा तीनों टाइप हो गया। तो मुझे ये बुक में आपको जो एक्सरसाइज 1.1 पढ़ना है, पूरा मुझे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के बारे में पढ़ना है। अगर ये तीनों प्रेजेंट हो जाता है, रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, ट्रांजिटिव भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है, ये मेरा रिलेशन पूरा क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ये मेरा क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस। यानी कि ये हमारा ना तो हमारा रिफ्लेक्सिव है, ना ही मेरा सिमेट्रिक है, ना ही मेरा ट्रांजिटिव है। और यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ना ही आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, क्योंकि मेरा तीनों नहीं है। इक्विवेलेंस का रूल है कि तो 3 में से अगर एक भी नहीं होगा तो इक्विवेलेंस होगा ही नहीं, मतलब ये भी हमारा इक्विवेलेंस भी नहीं है। ठीक है, ये मैंने आप लोग को ये एग्जाम्पल बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एक्सरसाइज कराऊंगा। एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल्स भी रहेंगे, वो भी कराएंगे, एक्सरसाइज भी कराएंगे। ठीक है, इसको कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पूरा कराएंगे। ओके।